आइए बच्चों, चैप्टर 3 के टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से सलूशन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए देखिए बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हम आपको एक टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे रहे हैं, जो अदर 5 वैल्यू आप बची हुई है वो आप फाइंड करके दे दीजिए। तो हमें जो वैल्यू मिल रही है बच्चों cot x की मिल रही है, और ये भी हमको बताया गया है जो x लाई कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आपको जो वैल्यू के आंसर देने हैं वो सभी थर्ड क्वाड्रेंट से रिलेटिव ही देने हैं। बाहर आप किसी भी अदर क्वाड्रेंट में नहीं दे सकते हैं। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो cot x की वैल्यू हमारे पास है, आइए देखिए बच्चों, cot x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, वो भी कितना 3/4। तो ये वैल्यू जो आपको गिवन है इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको 5 टिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको tan की वैल्यू फाइंड करना चाहिए बच्चों। तो tan x का मतलब होता है cot का रेसिप्रोकल। तो tan x = होगा 1/cot x, यानी tan x की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो 1/3/4 मतलब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो tan x की वैल्यू आपके पास 4/5 फाइंड हो गई। तो इस तरह से आपने tan x की वैल्यू फाइंड कर लिया, लेकिन आपको जवाब किस में देना है, थर्ड क्वाड्रेंट में देना है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका आंसर भी करेक्ट है। आइए इसके बाद अब हमको साइन कॉस के वैल्यू के बारे में भी सोचना है। हमारे पास रिलेशन है 1 + tan² θ = sec² θ। तो यहाँ हम डाल सकते हैं 1 + tan² x sec²x। यहाँ पर देखिए बच्चों, tan की वैल्यू हमारे पास है 4/3, इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास यहाँ sec²x की वैल्यू फाइंड होने की कंडीशन बनाने लगती है। तो sec²x इसकी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं 16/9 बनता है। तो यहाँ पर sec²x = एलसीएम लेते हैं। जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 9 मिलेगा, 9 + 16 आएगा = sec²x। इस तरह से आप sec²x की वैल्यू देखें तो आपको मिलने वाली है 25/9। अब आप इसका रूट लेंगे तो sec(x) = आपके पास होगा √25/9, वो भी प्लस माइनस में। तो sec(x) की वैल्यू जो आपको मिलने वाली है वो किस तरह से मिलेगी, देखिए बच्चों, sec(x) की वैल्यू आपको, अब आप ये देखिए कि क्वाड्रेंट आपको कौन सा लेना है और उस क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कैसी होती है। तो हमारे पास sec(x) की वैल्यू जो आ गई है वो प्लस माइनस में 5/3 आई। अब हमको थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर देना है बच्चों। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो सेक होता है वो नेगेटिव होता है, तो हमें जो साइन लेना है अब नेगेटिव लेना है। तो sec(x) की वैल्यू हमारे पास -5/3 होगी। अब आइए, सेक की वैल्यू तो हमको मिल चुकी है, तो फिर हम cos x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो cos x = होता है बच्चों 1/sec(x), इसी का रेसिप्रोकल होता है। तो cos x = हमारे पास बनेगा 1/-5/3, यानी cos x = हमारे पास -3/5 बनेगा। अब देखिए इसका भी आंसर हमको थर्ड क्वाड्रेंट में देना है बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसे होता है, cos नेगेटिव होता है, इसलिए हमारा ये भी आंसर करेक्ट है। अब हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो किसकी बचती है, हमें साइन और कॉसेक की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए बच्चों, अब हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला साइन और कॉस से रिलेटिव है। तो उस फार्मूले की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास फार्मूला बनता है sin² + cos² = 1। यहाँ पर हम cos x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर sin² + cos x की वैल्यू 3/5 डालेंगे नेगेटिव में, इसका स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से sin² प्लस का 9/25 मिलेगा =1, या फिर sin² = 1 - 9/25 आएगा। इसका सीधे एलसीएम लेते हैं और एलसीएम आपके पास 25 मिलने वाला है, और इस तरह से 25 में 9 माइनस करेंगे तो हमें sin² की वैल्यू 16/25 मिलेगी। और जैसे ही आप sin x की वैल्यू लेंगे तो प्लस माइनस 16/25 आएगा, या फिर sin x = आपके पास +- 4/5 आएगा।
लेकिन बच्चों आपको जो वैल्यू फाइंड करना है वो किस क्वाड्रेंट में फाइंड करना है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है आपके जितने जवाब होने चाहिए वो सभी थर्ड क्वाड्रेंट में होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें जवाब देना है थर्ड क्वाड्रेंट में। हमारे पास जो साइन होता है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए हमें 2 साइन में सिलेक्शन करना है, तो हमें निगेटिव साइन का सिलेक्शन करना है और जवाब देना है साइन एक्स का, वो भी माइनस का 4/5। इस तरह से साइन एक्स की वैल्यू भी आपने फाइंड कर लिया है। अब आपको चाहिए कॉसेक एक्स की वैल्यू। कॉसेक एक्स जो है साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक एक्स इक्वल टू होगा 1/sin x, और यहाँ पर हम कॉसेक एक्स की वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू डालेंगे माइनस का 4/5, लेकिन इसका जैसे ही हम रेसिप्रोकल करते हैं तो कॉसेक एक्स की वैल्यू हमारे पास -4/5 फाइंड हो जाती है। इस तरह से हमें सिंगल वैल्यू मिली थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, अदर 5 वैल्यू हमने कंप्लीट कर दिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था वो कंप्लीट कर दिया। अब आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बच्चों हमको सेक की वैल्यू गिवन है। देखिए सेक की वैल्यू हमको दी गई है 13/5। कह रहे हैं एक्स लाइक इन फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारा जो एक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब हमें जितने भी आंसर देने हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में देने हैं। आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आप समझ सकते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं, यानी हमें कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव देनी है, बाकी सभी वैल्यू हमको निगेटिव देनी है। आइए देखिए स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें सेक एक्स की वैल्यू गिवन है, उसको नोट करते हैं 13/5। ये वैल्यू तो हमको फाइंड हो चुकी है। आप देखिए बच्चों सेक जो है कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो इस तरह से हम कॉस एक्स इज इक्वल टू डाल सकते हैं 1/sec x। तो यहाँ पर कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक की वैल्यू डालते हैं 13/5, तो फिर इस तरह से हमें कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाती है 5/13। अब चूंकि हमें जो फाइनली हमारा एक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस भी पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें आंसर इसका पॉजिटिव ही देना है। तो कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास 5/13 फाइंड हो जाती है। अब आपको जो नेक्स्ट फार्मूले में चलना है, तो अब हमको चाहिए साइन की वैल्यू। तो अब साइन की वैल्यू के लिए हम फार्मूला डालते हैं यहाँ पर sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू फिर 1 हो गया। यहाँ पर हमें साइन एक्स की वैल्यू नहीं पता, तो फिर कॉस एक्स की वैल्यू डाल देते हैं। कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास 5/13 है। इसका स्क्वायर करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 25/169 इज इक्वल टू 1। अब आइए बच्चों देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको दूसरी साइड ले चलते हैं, तो माइनस में 25/169 बनेगा। अब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एलसीएम हमारे पास 169 बनता है। 169 में 25 माइनस करते हैं, तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ता है और 144 के साथ 1/169 मिल जाता है। जब हम इसको रूट लेते हैं तो रूट लेने में प्लस माइनस साइन लगेगा और अंडर रूट 144/169 मिलेगा। लेकिन जैसे आप समझ गए होंगे कि ये 12 का स्क्वायर होता है 144, तो आपने बाहर 12 निकाल लिया। 196 13 का स्क्वायर होता है, यहाँ से आपने 13 बाहर कर लिया। अब हमारे पास 2 साइन आते हैं, प्लस और माइनस, दोनों में से एक को रिजेक्ट करना है और एक को सिलेक्ट करना है। हम किसको सिलेक्ट करेंगे किसको रिजेक्ट करेंगे ये हमें क्वाड्रेंट पे फाइनल करना आएगा। तो सबसे पहले देखिए हमें जवाब देना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में हमारे पास साइन नेगेटिव होता है, इसलिए हम माइनस साइन को सिलेक्ट करेंगे और पॉजिटिव साइन को रिजेक्ट करेंगे। तो इस तरह से फाइनली हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू जो फाइंड होगी वो हमारे पास माइनस का 12/13 होगी। साइन की वैल्यू जैसे ही हमको मिल जाती है, अब हमें कॉसेक की वैल्यू फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं होती बच्चों, क्योंकि कॉसेक एक्स जो है साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक एक्स इक्वल टू होगा 1/sin x। अब यहाँ पर वैल्यू डालते हैं साइन एक्स की, जैसे हम साइन एक्स की वैल्यू डालते हैं तो माइनस का 12/13 होता है, इसी का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो कॉसेक एक्स इक्वल टू हमारे पास मिलता है, देखिए बच्चों कितना इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो माइनस का 13/12। अब चूंकि कॉसेक फोर्थ में निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए हमें आंसर जो देना था वो निगेटिव ही देना था। तो इस तरह से बच्चों आपने
साइन कॉसेक कॉस और सेक की वैल्यू तो फाइंड कर लिया है, लेकिन अब आपको जो वैल्यू फाइंड करके देना है tan की देना है। तो आइए देखते हैं tan की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों tan का रिलेशन साइन और कॉस में होता है, तो हम यहाँ फार्मूला डाल सकते हैं tan x इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब आपके पास यहाँ पर साइन x की वैल्यू भी पता है, साइन x की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है माइनस का 12/13। यहाँ कॉस x की वैल्यू भी आपके पास है, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन से ही आपको पता चल गया होगा। कॉस x की वैल्यू हमारे पास होगी 5/13। यहाँ 13 कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली tan x की वैल्यू माइनस का 12/5 फाइंड होगी। आप देखिए बच्चों, हमने जो जवाब देना है वो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में देना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास tan नेगेटिव होता है, इसलिए जो हमको फाइनली आंसर देना होगा वो माइनस में ही देना होगा, और इस तरह से हमारे पास tan x की वैल्यू -12/5 ही फाइंड होगी। आइए अब cot की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो cot x जो वैल्यू होती है वो tan की रेसिप्रोकल होती है, cot x इक्वल टू 1/tan x बनेगा। अब यहाँ पर tan x की वैल्यू डालते हैं तो माइनस का 12/5 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो cot x इक्वल टू माइनस का 5/12 होगा। इस तरह से cot x की वैल्यू जो आपको फाइंड हुई माइनस का 5/12 फाइंड हुई। इस तरह से आपने देखा बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 था वो भी डन हो गया। तो इसको नोट करते हैं बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। tan x इक्वल टू -5/12 है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब यहाँ पर जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए आपको जितने भी आंसर देने हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही आपको देना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमारे पास tan x की वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास tan x की वैल्यू है, तो tan x इक्वल टू हमारे पास माइनस का 5/12 है। और जब 5/12 है तो आपको क्या करना है, इसमें से cot x की वैल्यू पहले फाइंड कर लेना है। तो cot x इक्वल टू होगा 1/tan x, और इस तरह से cot x की वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे 1/माइनस का 5/12। तो cot x जो हमारे पास होगा वो यहाँ पर हमारे पास देखिए 12/5 हो जाएगा, और वो भी माइनस में। तो अब आपको देखें सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर देना है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों ही निगेटिव होते हैं, इसलिए फाइनली आंसर भी आपका निगेटिव ही आना चाहिए। तो इस तरह से ये आपके पास जो आंसर आया वो निगेटिव आ गया बच्चों। अब आपको क्या करना है इसमें, अब हमें क्या करना है, अब हमको tan की वैल्यू तो फाइंड हो चुकी है, अब हमको वैल्यू फाइंड करना है साइन कॉसेक कॉस और सेक की। तो अब आइए देखिए, इसमें रिलेशन होता है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x। अब यहाँ से आपको क्या करना है, tan की वैल्यू डालना है। tan की वैल्यू माइनस का हमारे पास 5/12 है। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। जैसे ही स्क्वायर करते हैं तो 1 + 25/144 बनता है, और ये इक्वल सेक स्क्वायर x। तो अब इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों। जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आने वाला है 144, और यहाँ पर 144 में 25 प्लस करेंगे इक्वल आएगा सेक स्क्वायर x। अब यहाँ पर जब प्लस करेंगे 144 में 25 169 आपको मिलेगा, डिवाइड में 144 आपका कंटिन्यू रहेगा, इक्वल टू आपके पास सेक स्क्वायर x। अब यहाँ पर रूट लेते हैं बच्चों, तो प्लस माइनस में √169 बनेगा, 144 इक्वल टू सेक x मिलने वाला है आपको। लेकिन जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे प्लस माइनस का 13/12 आएगा। चूँकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। इस तरह से आप सेक x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, प्लस माइनस √12 प्लस माइनस 13/12। लेकिन ये हमारे पास 2 साइन है, इनमें से एक को सेलेक्ट करना है, एक को आपको रिजेक्ट करना है। तो देखिए हमें आंसर बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में देना है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सेक जो है निगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ जो सिलेक्शन करेंगे माइनस साइन का सिलेक्शन करेंगे, और इस तरह से हमको जो वैल्यू फाइंड होने वाली है सेक की वो निगेटिव फाइंड होने वाली है, और इसका फाइनली आंसर हमारे पास निगेटिव आएगा, और वो भी माइनस का 13/12।
अब आपको सेक की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, तो फिर आपको कॉस की वैल्यू फाइंड करने में बिल्कुल प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है 1/sec x। यहाँ पर वैल्यू डालते हैं कॉस एक्स की, तो माइनस का 13/12 और रेसिप्रोकल करेंगे माइनस का 12/13, मतलब कॉस एक्स की वैल्यू आपको मिल चुकी है माइनस का, यहाँ कॉस एक्स की वैल्यू आपके पास होगी माइनस का 12/13। तो ये वैल्यू आपके पास कॉस एक्स की भी आ चुकी है, सेक एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर लिया है। आप देखिए बच्चों, हमें माइनस और प्लस में से कौन सा साइन लेना है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए आंसर आपको फाइनली माइनस में ही देना है। तो इस तरह से आपने कॉस और सेक की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब जरूरत है आपको साइन और कॉसेक की। आइए साइन और कॉसेक की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, साइन और कॉसेक की वैल्यू के लिए आपके पास फिर एक फार्मूला है, और वो फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ आपको साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, कॉस एक्स की वैल्यू तो अभी आपने फाइंड ही कर लिया है। यहाँ कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस का 12/13 है। अब इसका स्क्वायर करते हैं बच्चों, तो जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 144 डिवाइड में 169 इज इक्वल टू 1 होगा। अब इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बनने वाला है 1 माइनस का 144 डिवाइड में 169। जैसे हम इसका एलसीएम लेके आगे सलूशन करते हैं तो हमारे पास एलसीएम 169 मिलता है, और यहाँ 169 के साथ 144 माइनस करते हैं। जैसे इसको माइनस करते हैं तो फाइनली हमारे पास जवाब होता है 25 डिवाइड में 169। अब आपको रूट लेना है, जैसे ही आप इसका रूट लेंगे तैसे वैसे ही आपको साइन की वैल्यू फाइंड होने के कंडीशन में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 25/169 और प्लस माइनस। अब इसको रूट से बाहर लेना है बच्चों, तो प्लस माइनस रूट से बाहर लेंगे प्लस माइनस 5/30 मिलेगा, लेकिन आपको सिलेक्शन तो किसी एक साइन का करना है। अब आप देखिए, आपको आंसर देना सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए आपको जो फाइनली आंसर देना होगा साइन एक्स का प्लस का 5/13 ही देना होगा। तो इस तरह से आपने साइन की वैल्यू क्लियर कर दिया 5/13। अब आपको चाहिए कॉसेक की वैल्यू। कॉसेक की वैल्यू आपको देने के लिए कॉसेक एक्स सदैव साइन का रेसिप्रोकल होता है, इस तरह से आप कॉसेक एक्स की वैल्यू जो दे सकते हैं 1/5/13 दे सकते हैं, यानी कि कॉसेक एक्स की वैल्यू फाइनली आपके पास 13/5 होगी। तो इस तरह से बच्चों आप साइन कॉसेक की वैल्यू भी पॉजिटिव देंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक भी पॉजिटिव होता है। तो आपने देखा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव थे, इसलिए आपने इनके आंसर प्लस में दिए। साइन का जो सिलेक्शन किया वो आपने पॉजिटिव किया, जबकि आपके पास टैन, कॉट और कॉस और सेक ये सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव थे, इसलिए आंसर आपने इनके निगेटिव दिए। इसलिए इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बिल्कुल डन कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट टर्न में बच्चों।